फरवरी 2019 दिन बुधवार एक व्यक्ति जो कि खेतों में काम कर रहा था, उसकी नजर एक कटे हुए पैर पर गई। उसे देखकर वो घबरा गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो पैर देखकर ऐसा लग रहा था कि एक 11-12 साल के एक बच्चे का पैर है। वो तुरंत नजदीकी थाने फोन करता और वहां से एक टीम आती। वो जब टीम उस पैर को देखती तो हैरान हो जाती, क्योंकि वो पैर सच में ही एक बच्चे का होता। पुलिस वाले परेशान थे कि आखिर इतनी बेरहमी से किसी बच्चे को कोई क्यों मारेगा। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते तो एक ऐसा खुलासा होता, एक ऐसी कत्ल की कहानी थी इस घटना में जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो गया। और ये 2019 में उस जिले में बड़ी ही तेजी से चर्चा में थी। हर माँ अपने बच्चे को बाहर निकालने से डर रही थी। वो अपने बच्चों को मना करती थी कि बाहर नहीं जाना है। क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर जो भी भाई बहन नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दें। तो और आप हमारी घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं आज की घटना की तरफ कि क्या है आज की हमारी ये पूरी घटना, और उसे हम विस्तार से जानते हैं। तो ये घटना है महाराष्ट्र जलगांव के अंतर्गत एक चहड़ी गांव आता है, छोटा सा गांव। वहां एक परिवार रहता। उस परिवार में 4 लोग, मंगेश पाटिल, उनके पिता धरदू पाटिल और उनकी माँ गीताबाई और उसकी एक छोटी बहन। ये 4 लोग उस गांव में रहते थे और उनके रिश्तेदार भी उसी गांव में रहते थे। मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 दोपहर, जो कि हाफ डे की उसकी छुट्टी हो जाती है उस दिन, तो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब वो बाहर शौच के लिए क्यों जा रहा था कि आपको मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां शौच की व्यवस्था घरों के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो खेतों पर जाते हैं। तो वो अपनी माँ से बोल कर जाता है कि मैं शौच के लिए जा रहा हूँ। शौच के लिए वो चला जाता है। माँ यहाँ पर इंतजार कर रही थी खाने के लिए। वो जैसे ही उसका बेटा आएगा वो उसको खाना देगी, क्योंकि वो अभी अभी स्कूल से आया था, उसने कुछ खाया नहीं था। काफी देर हो जाती, 3-4 घंटे गुजर जाते। माँ इंतजार कर रही थी। माँ सोचती कि शायद किसी के साथ खेलने लगा होगा, शाम तक वापस आ ही जाएगा। लेकिन सूरज ढल जाता। उसके पिता जो कि काम से घर वापस आ जाते, लेकिन मंगेश पाटिल घर वापस नहीं आया। माँ ने उसके पिता से पूरी बात बताई और कहा कि अभी तक मंगेश घर वापस नहीं आया है। दोनों लोग अपने बेटे को गांव में ढूंढते, लेकिन वो मंगेश कहीं नहीं मिलता। इस बात से परेशान माँ बहुत तेजी से रोने और पीटने लगती। ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन मंगेश पाटिल घर वापस नहीं आया। घर वाले परेशान थे। 2 अगस्त का दिन गुजरता, रात गुजर, 3 अगस्त आता और अब 4 अगस्त सुबह एक व्यक्ति जो कि खेतों में गया हुआ था, उसे एक कटा हुआ पैर दिखता और वो थाने फोन लगाता। थाने की पुलिस आती और जांच पड़ताल करती, देखती कि एक जो 11-12 साल के लड़के का पैर लग रहा था उनको, वो अपनी सर्च टीम लगाती और वहीं आसपास ढूंढती। ये सोचती कि जब पैर यहाँ पर मिला है तो बाकी जो शरीर के हिस्से हैं वो भी यहीं पर
मिलेंगे, और ऐसा ही होता, बाकी जो शरीर के हिस्से होते वो उसी कुछ कुछ दूरी पर मिल जाते, लेकिन उसका सर गायब था, सर नहीं मिला। जब ये सूचना गांव तक पहुंचती तो वो माँ बाप जो अभी तक इंतजार कर रहे थे, ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हमारा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद अब टूट गई और माँ बहुत ही दुखी हो गई। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल पर लगे हुए थे। वो वहां पर बहुत कोशिश करते, वहां पर अपने डॉग छोड़ते, जो कि वहां पर जो उसकी स्मेल थी उसको लेती और वो दौड़कर उसके घर के पास जाती। पुलिस वाले सोचते कि ये डॉग हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो घर है वो विक्टिम का घर है। अपनी जांच पड़ताल में पुलिस जो कि लगी हुई थी, काफी दिन गुजर जाते लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि ये 12 साल का बच्चा था और इसके माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि कोई किडनैपिंग या पैसे का मामला हो, और वो ना तो 16, 17, 18 साल का नौजवान था जिसे प्रेम प्रसंग के एंगल से देखा जाए। पुलिस बड़ी परेशान थी कि आखिर ये बात क्या है, इसको किसने मारा है। गांव वाले इस भय में जी रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई तंत्र विद्या का काम है, किसी ने इसका सर अलग किया है, क्योंकि उस समय पर जो 27 सालों बाद मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या अपने चरण सीमा में थी। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते थे कि इस समय जिसकी अगर कोई अच्छे व्यक्ति की बलि दी जाए तो उसकी शक्तियां जो मिल जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मंगेश पाटिल था वो बहुत ही धार्मिक किस्म का बच्चा था। वो भी कुछ भी जैसे कि पूजा पाठ होता, हवन, भजन, कीर्तन, वो हमेशा वहां पर जाया करता था। उसकी मौत से सारे लोग परेशान थे कि आखिर ऐसे बच्चे को किसने मारा। अब गांव होने की वजह से वहां पर कोई ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से एक सीसीटीवी कैमरा पुलिस वालों को मिलता जो कि ज्वेलर्स शॉप के बाहर लगा हुआ था। पुलिस वाले उसे खंगालते, ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति जो कि दोपहर के समय वहां से गुजरता हुआ नजर आता। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि भीख मांगने वाला हो, और वो एक झोरी जो कि टांगे हुए था, उसकी झोरी सामान्य से कुछ ज्यादा भारी लग रही थी और बड़ी लग रही थी। पुलिस वालों ने गांव में आकर उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसके सर पर 15,000 का इनाम रखा गया कि जो भी इस व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे 15,000 का इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। अब कुछ दिन गुजरने के बाद पुलिस वालों ने एक टीम बनाई और वो फिर से बैठी और वो बातचीत करते कि हमने किस बात पर हमने गौर किया है, किस बात पर नहीं किया है, क्या हमने जांच की है और क्या नहीं की है, क्या कोई ऐसा एंगल है जो हमारे आंखों के सामने हो और हमने उसे नजरअंदाज किया हो। जब इस मामले पर विचार करती तो उन्हें ऐसा लगता कि जो हमने डॉग छोड़े थे वो विक्टिम के घर बार बार जाकर कुछ संकेत दे रहे थे। शायद हमसे ये भूल हो रही हो तो वो विक्टिम के घर जाते और वहां भी जांच करते, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस परेशान थी कि इसका आखिर कत्ल किया तो किया किसने। जब उन्हें कोई एंगल सामने नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा कि हम इसके घर वालों की ही जानकारी लेते हैं। गांव वालों से जब पूछा गया तो गांव वालों ने बताया कि इनके घर एक लड़का आता जाता है। अब
उस लड़के को उठाया जाता जिसका नाम था समाधान पाटिल। अब इस समाधान पाटिल को जब उठाया जाता, समाधान पाटिल बताता कि सर वो मेरे मामा मामी हैं और क्या मैं अपने मामा मामी के घर नहीं जाऊं, ये भी कोई गुनाह है क्या? क्योंकि हम एक ही गांव में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस गांव में उनके रिश्तेदार रहते थे। पुलिस वाले समाधान पाटिल को छोड़ देते क्योंकि कोई सबूत नहीं था इनके पास। अब वो इस समाधान पाटिल पर नजर रखना शुरू करते। अब इनको कुछ दिन बाद पता चलता कि ये जो समाधान पाटिल है वो अपने मामी के घर जब जाता है तो जब मामा बाहर होता है वो तभी घर के अंदर जाता है। कुछ दिन बाद इस समाधान पाटिल को फिर से उठवाते और इससे सख्ती से पेश आते और एक वो चाल चलते, उससे कहते कि हमें सब पता है तुमने कैसे मंगेश पाटिल का कत्ल किया। अगर तुम अपने मुंह से बताना चाहते हो तो अच्छा होगा, नहीं हम तुमको बताएंगे कि तुमने कैसे कत्ल किया। समाधान पाटिल डर जाता और एक कहानी बताना शुरू करता। ये बताता कि जब कभी मैं अपने मामी के घर जाया करता था, कभी कभी मामा घर में होता था, कभी कभी बाहर होता था। जब मामा बाहर होते थे तो हम जब मामी के पास जाते थे तो बहुत ही नज़दीकियाँ हम दोनों के बीच बढ़ी और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद हम दोनों फिजिकल होने लगे। ये बात एक दिन उसने दोस्त को बताई और ऐसे बताई कि दोस्त भी मिलने को मचल उठा। उसने इस समाधान पाटिल से कहा कि यार ऐसा करो कि मेरा भी कोई जुगाड़ लगवा दो, और इसके दोस्त का नाम था राजेंद्र पाटिल। इस समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात की कि मेरा दोस्त भी है जो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करना चाहता है। मामी तैयार हो जाती। अब ये कभी कभी बारी बारी से और कभी कभी साथ में ही इसके मामी के घर आते और मौज मस्ती करते। एक दिन जब ये मंगेश पाटिल हाफ डे की छुट्टी में घर आया हुआ था, अपनी माँ से कहता कि मैं शौच के लिए जा रहा हूँ, और उतने ही देर में जब ये शौच के लिए निकल जाता तो थोड़ी देर में इसके घर राजेंद्र पाटिल जो कि इससे मिलने आ जाता इसकी माँ से। जब माँ से मिलने आता तो माँ ये भूल गई थी कि मंगेश पाटिल घर आ चुका है और अपने कार्यक्रम में ये दोनों लग गए, और जो कि दरवाजा है वो बंद नहीं किया था, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा उसको उड़का दिया था। मंगेश पाटिल सोच करके आ जाता, दरवाजा खोलकर जब अंदर आता और अंदर का नजारा देखता तो समझ और सोच पाता। तब तक इस राजेंद्र पाटिल वहीं पर रखी लाठी को उठाता और तेजी से उसके सर पर वार कर देता, जिससे गस खाकर वो नीचे गिर गया। अब उसकी जो माँ थी गीता पाटिल, इसने अपने भांजे को फोन करके बुलाया। भांजा आया और रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई और सुनसान इलाके में ये ले गए खेतों के पास, वहां पर इसके अलग अलग हिस्से किए। बड़ी बेरहमी से इसी माँ ने अपने ही बेटे के अलग अलग शरीर के हिस्से करवाए और अलग अलग जगहों पर उनको फेंका, और फेंकने के बाद घर वापस आ गई। आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी ये सुनकर, आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा कि जो ये गीता बाई है माँ उसकी, वही उसकी कातिल हो सकती है। ये कैसी माँ थी जिसने अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों मरवाया? ये कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चे को अपने हवस के चक्कर में मरवा डाला? पुलिस वाले जब ये सुनते तो उनके पैरों तले जमीन खिसकती और इन तीनों को सलाखों के पीछे डालती। मैंने ये घटना को बड़े ही विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इस घटना पर कुछ कमी या आप इसकी घटना पर कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट की बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप लोगों को परेशान, आप लोगों को
दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। ये घटना सुनने